हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सिंगल ड्रग्स फॉर्मुलेशन, जिसमें हम भल्ला तक, गंधक, गैरिक के फॉर्मुलेशन को कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भल्ला तक। अगर भल्ला तक के बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका सेमिकार्पस एनाकार्डियम होता है। इसका पार्ट फ्रूट यूज करते हैं इसका। अगर इसकी प्रॉपर्टी एंड एक्शन की बात करें तो इसका रस मधुर, कटु, तिक्त, कषाय है। गुण लघु, तीक्ष्ण, स्निग्ध होता है। वीर इसका उष्ण होता है। विपाक मधुर होता है। कर्म इसका वातहर, कफहर, दीपन, पाचन, छेदी, भेदी, वेद इसके कर्म होते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो 1.2 ग्राम ऑफ द ड्रग्स इन चीरफाक फॉर्म में लेना है हमको। ठीक। इसके थेरापेटिक यूजेज की बात करें तो इसका ग्रहणी, गुल्म, अर्श, कृमि, कुष्ठ में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ भल्ला तक। इसमें पहला है हमारा भल्ला तक आदि मोदक। इसका श्लोक है भल्ला तक अभयाजाजी गुणेन सह मोदका सप्तराता अंतहांसु प्लियाहनम अतिदारुणम। ओके। अर्थात इसके घटक द्रव्य की बात करें तो शुद्ध भल्ला तक 1 भाग, हरित की 1 भाग लेना है, जीरा 1 भाग लेना है और गुड़ 6 भाग लेना है। ठीक। इसके बाद इसके निर्माण विधि की बात करें तो इसमें उपयुक्त तीनों द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण करें। एक पात्र में गुड़ की चाशनी करें। मोदक की चाशनी जो 3 या 4 तार की या तैयार होने पर पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लें और उपयुक्त चूड़ों को प्रक्षेप डालकर अच्छी तरह से मिला लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुटखा बना लें तथा कांच पात्र में संग्रहित करें। ओके। इसके उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग अत्यंत भयंकर प्रिय वृद्धि रोग में 1 बटी की मात्रा में उष्ण उदक से सेवन करें, अर्थात गर्म जल से सेवन कराएं और 7 दिन के प्रयोग से प्रिय वृद्धि में शांति हो जाती है। ओके। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भल्ला तक ग्रंथि। ठीक। इसका श्लोक है भल्ला तक नाम द्रव्य फलम पंचमूलम पल्मोनिमितम साध्य विदारी गंध आड्यम अफोद सलील आड़के पाद अवशेषे पूते न पिपलीम नागरम बचाम मिडंग सेदम हिंगुल यवसुकम बिड सटीम चित्रकम मधुकम रसनाम पिष्टवा कर्समम विशक प्रशस्त पयसो दत्वा घृतप्रस्थम पिपाचेत एत भल्लातकम नाम कफ गुलमहरम परम पिलिहा पांडुवयम श्वास ग्रहणी काश गुलमनता। ठीक। अर्थात इसके घटक ख्वात, जो कि ख्वात होना है जिनका हमें, तो इसका शुद्ध भल्ला तक, सालपन्नी, पृष्ठपन्नी, कंटकारी, बृहति, गोछूर, बिदारीकण, जल, ये हमारी ख्वात फॉर्म। ठीक है। इसका जो जिसका हमें कलक बनाना है वो हम इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें पीपर, सौंठ, वच, बिडिंग, सेंधव लवण, शुद्ध हींग, यबछार, बिड़लवक, कपूर, चित्रकमूल, मुलेठी, रासना, गोघृत, गोदुग्ध, ये हमारे कल्क फॉर्म में होंगे। ओके। अगर इसके निर्माण की विधि की बात करें तो सर्वप्रथम घृत का मूर्छन करें, तद शुद्ध बिलवा अर्थात भल्ला तक से बिदारी कंद तक उक्त सभी 7 द्रव्यों को यवकूट करें और उक्त जल में क्वाथ करें। ओके। चौथाई शेष रेन पर छान लें। मूर्छित घृत में इस क्वाथ में डालकर मंदाग्नि से पकाएं और पीपर से रसना तक के सभी 12 द्रव्यों को कूटकर कल्क बना लें। ठीक। तथा घृत में मिलाकर पाक करें। जलियांश सूखने पर दूध मिलाकर पकाएं तथा कलक के सम्यक पाक हेतु 3 लीटर जल मिलाकर पकाएं। जब जलियांश सूख
तो स्नेहपाक विधि अतः परीक्षा उपरांत घृत पाक चूल्हे से नीचे उतार कर कपड़े से छान लें। अतः मतलब जो जो आपने स्नेह पाक जो अगर लच्छा आ जाए इसके बाद हमें उसको चूल्हे से उतार लेना है। शीतल होने पर कांच पात्र में संग्रहित करें। इसे ही हम घृत बल्लातक या बल्लातक घृत कहते हैं। ओके। इसके बाद इसके चिकित्सा में उपयोगिता की बात करें तो इसे 6 से 12 ग्राम की मात्रा में गर्म दूध के साथ सेवन करने पर कफज, गुल्म, पीलिया रोग, पांडु रोग, श्वास, ग्रहणी एवं कास रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें 6 से 12 ग्राम लेना है। अनुपान की बात करें गर्म दूध के साथ लेना है। गंध की बात करें तो घृत गंधी मतलब घृत का जो गंध होती है उसी के समान इसकी गंध होती है। वर्ड की बात करें पीता मतलब पीत कलर का मतलब येलो कलर। स्वाद तिक्त होता है। उपयोग अगर इसके उपयोग की बात करें कफज, गुल्म, पीलिया रोग, श्वास एवं ग्रहणी रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करें भल्लातक गुड़। इसकी पहली विधि है जिसका श्लोक है भल्लातक सहस्रे दबे जल द्रोणे विपाचयेत पाद शेषे रसे तस्मिन् पचेत गुड़ तुलाम विस्क। भल्लातक सहस्र आर्द्रधम छित्त्वा तद प्रतापयेत सिद्धे अस्मि त्रिफला वियोस्यामनि मुस्सैदवम कृशात् तमितं दयात् त्वक एलापत्रम केसरम खादेद अग्निबलापेक्षी प्रातरुत्याथ मानव कुष्ठ अर्च कामला मेहे ग्रेडी गुल्म पांडुता हनत्य प्रिय उदरम कास कृमि रोग भगंधरान गुड़ भल्लात को हयेस श्रेष्ठ च अर्शो विकारिडम। ठीक। इसके बाद इसके घटक की बात करें तो इसके घटक हैं भल्लातक गुड़, शुद्ध भल्लातक, आंवला, हरितकी, बैगड़ा, शुंठी, पीपर, मरीच, अजवान, नागमबुथा, सेंधव लवण, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ते, नागकेसर। ओके। इसके बाद इसके निर्माण की विधि की बात करें तो 200 भिलवा को शुद्ध कर 1 द्रोण अर्थात 13 लीटर जल के साथ एक बड़े पात्र में पाक करें। चौथाई शेष रहने पर उसमें साफ गुड़ 5 किलो मिला दें और 500 नग शुद्ध भल्लातक की चूड़ उसमें मिला दें। गुड़ का आसान पाक 3 से 4 तार की चाशनी परीक्षा कर पात्र चूल्हे से नीचे उतार लें और उसमें उपयुक्त त्रिफला से नाग केसर तक के सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह चलाकर कांच पात्र या 1-1 किलो के प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित कर लें। इसमें बिलवा है अतः दूर रहकर ही पाक करें तथा इसकी भाप एवं गंध एवं धुआं से बचें। इसकी मात्रा की बात करें अग्नि एवं बल को ध्यान में रखकर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में ही इसका यूज करें। इसका उपयोग कुष्ठ, अर्श, कामला, प्रमेह, संग्रहणी, गुल्म, पांडु, प्लियोदर, कास, कृमि, भगंदर को नाश करता है। तथापि यह भल्लातक गुड़ अर्श रोगियों के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके अनुपान की बात करें दूध एवं जल से इसका स्वाद मीठा होता है और इसका कलर की बात करें तो इसका कृष्णाभ अर्थात अबले या मोदक के समान इसका कलर होता है। इसके बाद इसकी सेकंड विधि की बात करें तो इसका श्लोक है 10 मूला अमृता भ्रांगी स्वदृष्टाम चित्रक सटी भल्लातक सहस्रम च पलासम क्वाथेत बुध पाद शेषे जल द्रोणे रसे तस्मिन् विपाचयेत तत्वा गुड़ तुला मेकाम लेहति भूतम समन धरेत माच्छिकम पिपलीम तेलम अरुष्क च दापयेत अर्श कासम उदावर्त पांडुतम शोधमेव च कुंडवम च अत्र त्वक एला मरिच तथा
नागेत बही साधम चा गुड़ भल्लातकम स्मृता। ठीक। इसके बाद इसके घटक द्रव्य की बात करें तो इसके घटक द्रव्य हैं शुद्ध बिल्वा 10 मोल, गुड़ची, गोखरू, चित्रक मूल, कचूर, गुड़, मधु, पीपल, एरंड तेल, दालचीनी, छोटी इलायची एंड मरीच। ठीक। इसके बाद इसके निर्माण की विधि की बात करें तो इसके निर्माण की विधि है 10 मूल से कचूर तक के सभी द्रव्यों का यवकूट कर एक बड़े पात्र में रखें। उसमें शुद्ध 1000 बिल्वा एवं 13 लीटर जल मिलाकर पाक करें। निर्जन स्थान में या आदमियों से दूर पाक करें। चौथाई शेष रहने पर छानकर उसमें 5 किलो गुड़ एरंड तेल मिलाकर पात्र में पाक कर 3 तार की चाशनी होने पर पाक को चूल्हे से नीचे उतारकर पीपल, दालचीनी, इलायची एवं मरीच चूर्ण का प्रक्षेप देकर अच्छी तरह से मिला लें। ठंडा होने पर मधु मिलाकर कांच पात्र में संग्रहित करें। ओके। इसके बाद इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा 5 ग्राम। उपयोग की बात करें तो अर्श, काश, उदावर्त, पांडु, शोध, अग्नि, मंद को यह भल्लातक गुड़ नष्ट कर देते हैं। मतलब भल्लातक गुड़ क्या है, इन सभी व्याधियों को मतलब नष्ट कर देता है। अनुपान की बात करें दूध एवं जल से लेना है। स्वाद इसका मीठा होता है, वर्ड कृष्णाब होता है, अबले। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं भल्लातक आदि तेल। ठीक। इसका श्लोक है भल्लातक अर्क मर्चे लवणोन्मेद सिद्धम बिडंग रजनी दुआ चित्रकेश श्यान मार्कवस्य च रसेन नियंती तेलम नाड़ीम कफ अनिलम कृताम पची व्रडाम च। ठीक। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो इसमें भल्लातक फल मज्जा, अर्कमूल, सेंधम नमक, वाइवडिंग हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक मूल, भृंगरा स्वरस और तिल तेल लेना है। ठीक। इसके बाद इसकी निर्माण विधि की बात करें तो भल्लातक फल मज्जा से चित्रक मूल तक के सभी द्रव्यों का चूर्ण करें। पुनः जल के साथ सिलबट्टे पर पीस कर कल्क बना लें। अब तेल का मूर्छन करें। मूर्छित तेल में कल्क और भृंगरा स्वरस को मिलाकर मंदाग्नि से पाक करें। जलियान सूखने पर परीक्षा उपरांत तेल को चूल्हे से उतारकर कपड़े से छान लें। शीतल होने पर कांच पात्र में संग्रहित करें। ठीक। इसके उपयोग की बात करें तो इस तेल का लेप करने से कफज, वातज, अपची एवं ब्लड नष्ट हो जाते हैं। ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भल्लातक अबले। ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके सीधे हम घटक द्रव्य की बात करते हैं। इसके घटक द्रव्य हैं शुद्ध भल्लातक, ठीक, जल, घी, मिश्री, गाय का दूध, ये इसके घटक द्रव्य हैं। इसके निर्माण विधि की बात करें तो सर्वप्रथम शुद्ध भल्लातक को 2 टुकड़े का चौगुने जल में क्वाथ करें, मतलब 4 गुने जल में इसको क्वाथ करना है। चतुर्थांश अवशेष रहने पर छान लें, मतलब 1/4 रहने पर इसको छान लेना और उसमें 4 गुना दूध मिलाकर पकाएं। ठीक। जब दूध सूख जाए तो उसमें घृत मिलाकर पाक करें। जब गाढ़ा हो जाए तो पिसी हुई मिश्री मिलाकर कांच पात्र में संग्रहित करें और 7 दिनों के बाद इस अबले को अर्श से पीड़ित व्यक्ति को खिलाएं। ठीक। इसके लाभ एवं फलश्रुति की बात करें, सभी प्रकार के अर्श इसके प्रयोग से नष्ट हो जाते हैं। केश काले हो जाते हैं, बाल संगन एवं घुंघराले हो जाते हैं, गरुड़ जैसी तेज दृष्टि हो जाती है, शरीर चंद्रमा जैसे क्रांतिमान हो जाते हैं, घोड़े जैसा बलवान उत्तम बल की प्राप्ति, मोर के जैसी आवाज़, जठराग्नि की प्रदीप्ति, मैथुन शक्ति वृद्धि के कारण स्त्री बल्लभता अर्थात अत्यंत बाजीकरण है, निरोगता और 2 से 300 वर्ष की दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं भल्लातक आदि लेप।
इसका श्लोक है भल्लातक दबी पिसुधा अर्कमूलम गुंजाफलम त्रिभूषणम शंखचूड़म तुत्थम संकुष्टम लवाणी पंचछारम द्वयम लंग लांगालिका च पकत्वा इष्णु अर्कदुग्धे घनमास्य सस्तम शलाकया दद विदधीत लेपम कुष्ठे क्लासे तिलकालके चा सर्वेषु दुर्मानमसु चर्म कीले। ठीक। इसके घटक द्रव्य की बात करें, घटक द्रव्य हैं भल्लातक फल, चित्रक मूल, थूहर मूल, अर्क मूल त्वक, गुंजा फल और सौंठ। ठीक। इसके बाद पीपल, मरीच, शंखभस्म, तुथ, कूट, सेंधम लवट, समुद्र लवट, सौवर्च लवट, बिड़ लवट, और्ध्वी लवट, सरजी क्षार, यवक्षार, कल्यारी कंद। ठीक है। इन सभी को हम संभाग में लेंगे, संभाग में लेना है। इसके बाद इसकी निर्माण विधि की बात करें तो सभी द्रव्यों को संभाग में लें, भल्लातक को पृथक कर सभी द्रव्यों को सूक्ष्म चूर्ण करें, पुनः भल्लातक को काटकर ईंट चूर्ण में दबाकर रखें। ऐसा करने से भल्लातक का तेल ईंट चूर्ण में सूख जाएगा। 4 से 5 दिन इसी तरह रखकर भल्लातक टुकड़े को निकालकर इमाम दस्ते में कूटें, ईंट चूर्ण फेंक दें। हाथ में दस्ताना पहनकर इस काम को करें तथा पैरों को कपड़ों से ढक लें जिससे बिलावे के तेल का छोटा नहीं पड़े। जब संपूर्ण बिला का चूर्ण हो जाए तो संपूर्ण चूर्ण में मिलाकर कांच पात्र में संग्रहित करें। अब एक स्टेनलेस स्टील के पात्र में आवश्यकता अनुसार 20 से 30 ग्राम चूर्ण लें और इसमें क्षीर 50 ग्राम तथा अर्क क्षीर 50 ग्राम इस चूर्ण में मिलाकर मंदाग्नि में पकाएं। अबले जैसा हो जाने पर चम्मच से कुष्ठ स्थान पर लगाएं। ठीक। इसके बाद इसकी उपयोगिता की बात करें, लेप का प्रतिदिन उपयोग करने से कुष्ठ, क्लास, तिल कालक, चर्म कील, अर्श रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, भल्लातक आदि क्वाद। इसका श्लोक है भल्लातक अमृता शुंठी दारु पथ्या पुनर्वा पंचमूली द्रव्यो मिश्री उरु स्तंभ निर्वहरण। ठीक। इसके बाद इसके घटक द्रव्य की बात करें तो इसके घटक द्रव्य हैं शुद्ध भल्लातक, गुड़ची, सौंठ, देवदारू, हरित की पुनर्वा और बिल्व छाल, अर्थात मतलब जो बेल होता है उसकी छाल लेनी है। इसके बाद अरडित्वक, सोनापाटा छाल, पाटल छाल, गंबारी छाल, सालपन्नी, पृष्ठमणि, बृहंती, कंठकारी, गोचूर। ठीक। इसके निर्माण की विधि, सभी द्रव्यों को यवकूट कर सुखा लें, संग्रहण करें। इसमें से प्रतिदिन 24 ग्राम यवकूट लेकर 16 गुने जल में क्वाथ करें और चौथाई शेष रहने पर छानकर उरु स्तंभ के रोगी को पिलाएं, अर्थात 1/4 रहने पर छानकर जो उरु स्तंभ रोगी उसको पिलाएं। इसका उपयोगिता, उरु स्तंभ में रोगी को पिलाने से उरु स्तंभ नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गंधक। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसके प्रॉपर्टी एंड एक्शन की बात करें तो रस मधुर, कटु, तिक्त, कषाय। गुण उष्ण, सर स्निग्ध, वीर उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। इसके कर्म की बात करें, रसायन, दीपन, पाचन, कफहर, कुष्ठहर, वातहर, इसमें इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको ऑन बर्निंग ए स्मॉल क्वांटिटी इन ए क्रूसिबल, गंधक पार्शली मेल्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ ब्राउनिश सल्फर फ्यूम, मतलब ब्राउनिश सल्फर मतलब फ्यूम मतलब उत्पन्न करता है। गंधक मेल्ट एट अबाउट 110 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एज इट बर्न एट 270 सेंटीग्रेड इन एयर विद ए ब्लूइश फ्लेम यील्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड। ओके। इसके बाद इसका शोधन की बात करें,
shall not be used in formulation without subjecting it to be शोधन। ठीक है, तो इसके लिए मतलब गंधक एक पार्ट लेंगे और इसको गोदुक्त या भृंगराज स्वरस के साथ इसका शोधन कराते हैं। अगर इसके मेथड की बात करें तो टेक फाइन पाउडर ऑफ गंधक इन ए ladle, add little amount of grass melt and pour into the vessel with containing गोदुग्ध या भृंगराज वायरस के साथ collect on cooling to room temperature, wash with plenty of lukewarm water, dry prepare the fine powder and preserve to further पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसके थेरापेटिक यूज की बात करें तो इसको कंडू, कुश, विसर्प, दद्रु, आमबात, कफ रोग, गर्विस, ठीक। इसके बाद काय, कास, श्वास, नेत्र रोग, बात रोग आदि में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसके गंधक शोधन अगर हम आयुर्वेदिक अनुसार देखें गंधक शोधन तो इसका श्लोक है पय शिवंडो घटी मात्रम वारिदूतो ही गंधका गव्य गव्य विदुरतो वस्त्रद्रवलिता शुद्धम मृच्छन्ति एव शोधितं स्वयं पाषाणनम्बरे त्यज्यते घृते विषम तुषारकारं स्वयं पिण्डत्वमेव इति च इति शुद्धो हि गन्धश्च न पथ्य विकृतं वर्जेत अपथ्यम धन्यथा अनत्य अत्पीतम हलालम तथा। ठीक, इसका देखें तो अर्थात कर्पूर अर्थात कर्फर में या लोहे की कढ़ाई में गाय के घी के साथ गंधक को पिघलाकर और दूध से भरी हुई हांडी और मुंह में कपड़ा बांधकर उसे उस कपड़े में उस पिघले हुए गंधक को उस दूध में छानकर और फिर उसे गंधक को उसी दूध में एक घड़ी पर्यंत स्वेदन कर एक स्वच्छ जल में धो देने से गंधक की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार शोधन करने से कंकड़ पत्थर आदि कठिन और न पिघलने वाली चीज़ें वस्त्र पर ही रह जाती हैं। पिघल कर गंधक के साथ कपड़े में से नीचे उतारा हुआ विष घी में ही छोटे छोटे नुकीले दाने के रूप में रह जाता है और दूध के ऊपर तैरता रहता है और स्वयं गंधक पिंड के आकार का बनकर दूध में पड़ा रहता है। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ गंधक अपथ के सेवन में भी शरीर में विकार उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार उसका शोधन न करते हुए गंधक को वैसे ही अशुद्ध रूप में यदि भक्षण किया जाए तब उसे अनंतर अपथ पदार्थ का सेवन करने पर यह गंधक शरीर को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे कि हलाल विष होता है। ठीक, तो इसमें पहला है आपका गंधक रसायन। इसका श्लोक है शुद्धो बलि गोपयस विभाव्य तत् चतुर्दास गुर्ची अवि पथ्या अद व्यूस धात्र औषध भृंगराज भाव्यो अष्टवारं पृथक अद्रकेण शुद्धे सितां योज्य तुथ्यभांग रसायनम गंधकराज संगकम कर्षो निमिति सेवितम इति मृत्यु वीर्यं च पुष्टि दृढ़देहे वहिनं कंडू च कुष्ठं विषदोष उग्रं मासदेव येनं जयेत प्रयोग घोर अतिसारं ग्रहणी गदं च हरिश्च रक्तं दृढ़शूलयुक्तं जीर्णज्वरे मेहगणे प्रकृष्टं वातमयानां हरणे समर्थं प्रजाकरं केशं तीव कृष्ण करोति च बच्छति च अर्धवर्षम्। अर्थात इसके घटक द्रव्य की बात करें तो इसमें सुधा गंधक, गोदुग्ध, त्वक्वात, एलाक्वात,
तेजपत्र, नाग केसर, गुड़ची स्वारस, हरित की क्वाथ, विविध की, अमल की, शुंठी क्वाथ, भृंगरा स्वरस, अदरक स्वरस और सीता। ठीक, इसके ये घटक द्रव्य हैं। इसके बाद इसके स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट लेने हैं, जो कि त्वक, पत्र, एला, नागकेसर लेना है। शुड बी फाइनली इनका पाउडर बनाना है। बॉइल्ड फॉर्म सम टाइम इन ए वेसल। अर्क यंत्र विद ए नैरो नेक कनेक्टेड विद ए कंडेंसर टू कलेक्ट द वोलेटाइल ऑयल इन द कंडेंसर वाटर। द रिमेन क्वाथ लिक्विड मे बी स्ट्रेन एंड यूज फॉर भावना। इसके डोज की फॉर्म की बात करें तो 1 से 3 ग्राम। इसका थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो इसको कंडू, कुष्ठ, विषविकार, वीर, क्षय, अग्निमंद, अतिसार, ग्रहणी, सूल, जीर्ण ज्वर में आदि में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं गंधक द्रुति। इसका श्लोक है कलांश बीय संयुक्तम गंधकम लक्षण चूड़तम अरत्नी मात्रे वस्त्रे तद विप्रक्रिय विविष्ट्यम तथा सूत्रेण वेष्टम यित्वा अथ याम तेल निमज्जेत घृत्वा दंसतो वृत्ति मध्यम प्रज्वालम ये च तम द्रुतो निपितो गंधो विनुत्वा कांज भांजने ताम दुर्तम प्रक्षिप्ते पत्रे नागवला अरिस्त्र बिंदुकाम बलेन प्रमितम स्वस्थम सूत्रेन्दम च विमर्येत अंगुल्यार्थ संपत्राम तादृति सूत्रम च भक्षेत करोति दीपनम तीव्र क्षयं पांडु च नाशयेत कासम श्वासम च शूलार्थ ग्रहणीम अति दुर्धराम आमम विनाशम अयसु लघुत्तम प्रकृतिम च। इसके बाद इसके निर्माण की बात करें तो 1.525 फुट लंबा, 1.25 फुट चौड़ा एक मजबूत कपड़ा जमीन पर फैलाकर उस पर 16 भाग त्रिकूट का चूड़ जिसमें मिलाया हुआ है। इस प्रकार के गंधक के बारीक चूड़ को फैलाकर तब तक उस कपड़े को उसी चूड़ के साथ बत्ती के रूप में बेष्टित करके उस बस्ती के मजबूत डोरे से बांध लें और फिर उसी बस्ती के एक परत पर्यंत तिल के तेल में पड़ी रहने दें। तत्पश्चात उसी बस्ती को संडसी से पकड़कर जला देने से उसी बस्ती में गंधक पिघल कर नीचे रखे हुए कांच के पात्र में बूंद करके गिरने लगता है। गंधक की इस द्रुति को 3 बूंद की मात्रा में नागवला में चूड़ के रूप में रख कर और शुद्ध पारद को भी 1 पल की मात्रा में उसी पान में रखकर उस गंधक की और पारद की अंगुली से मर्दन कर भली बात मिलाकर देवें। फिर उस गंधक द्रुति के और पारद के साथ उस पान को खा लेवे। ठीक है। इसके चिकित्सा में उपयोगिता की बात करें तो इस प्रकार इस गंधक का द्रुति का सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त होकर खूब भूख लग जाती है। क्षय और पांडु रोग का नाश होता है। खास, श्वास, शूल, असाध्य, ग्रहणी रोग में भी नष्ट हो जाते हैं तथा आम दोष भी नष्ट होकर सारा शरीर लघु फुर्तीला हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं गंधक तेल। इसका श्लोक है आवर्तमाने पर्याक्षिपेद्रे विशुद्धम सौगंधिकंजम ही चूड़म तद उद्भवम क्षीर समुज उत्माज्यम गंधस्य तेलम वित्रे प्रतप्तम सुगंध तेलम विनिश्यन्ति शीघ्रम क्षुद्राणि कुष्ठानि विशेषतो वे हरेद विसर्प आदिक रोग संग विलेप आद असनत प्रकामम। ठीक। इसके बाद इसके निर्माण की विधि की बात करें
तो उबलते हुए दूध में बारीक पीसा हुआ गंधक का चूर्ण डाल दें और दूध को ठंडा करके मथकर मक्खन निकाल लें। अब इस मक्खन को खूब गर्म करें तो घी के ऊपर गंधक तेल आ जाता है। इसे हाथ में या रुई से अच्छी तरह निकाल लें। इसके बाद इसकी उपयोगिता की बात करें तो यह गंधक तेल खाने और शरीर में लगाने से कुष्ठ, विशेषकर क्षुद्र कुष्ठों और विसर्प आदि त्वक तथा रक्त दुष्टिजन्य रोग नष्ट हो जाते हैं। मतलब इसका यूज जो क्षुद्र कुष्ठ होते हैं उनमें यूज किया जाता है, विसर्प में यूज किया जाता है और रक्त दुष्टिजन्य रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं गंधक आदि मलहर। इसका श्लोक है सिक्त तेलम सुबिमलम रस्तोलम संवितम गंधक गिरिसुंदरम तोल आदि वियतम पृथक टंकड़म घनसारम च पृथकम मांसपयोनिमितम दत्त्वा सम्मिलस्य यत्नेन काचकुप्या निदापयेत् मतो मलहारो अयम तुक्काय समावया विनाश अयासु विरस पाम पाम अत्यर्थ दारुणम। ठीक, इसके निर्माण की बात करें विधि की तो सभी द्रव्यों को लेकर पीसकर सिक्त तेल में मिलाकर चौड़े मुख की कांच की शीशी में रख ले। इसे गंधक मलहर कहते हैं। जो भी इसमें जो द्रव्य बताए हैं वो सभी को पीसकर सिक्त तेल में मिलाकर चौड़े मुख की कांच की शीशी में रख लें। इसे ही हम गंधक मलहर कहते हैं। इसके बाद इसके चिकित्सा में उपयोग की बात करें इसके यदि इसमें लेप करने से अत्यंत भयंकर पामा नष्ट हो जाते हैं। मतलब इसका यूज पामा रोग में यूज किया जाता है। ठीक, इसी अगर इसके मतलब घटक द्रव्य हैं जो कि घटक द्रव्य जिसमें सिक्त तेल, सुधा गंधक, गंधक मतलब शुद्ध गंधक, गिरिसिंदूर, सुहागा और कपूर। ठीक है, इसका यूज किया जाता है पाम में। इसका निर्माण विधि क्या है? इन सभी द्रव्यों को लेकर पीसकर सिक्त तेल में चौड़े मुख की कांच की शीशी में रख लें। इसे गंधक मलहर कहते हैं। इस चिकित्सा में इसकी उपयोगिता क्या होगी? इसमें लेप भी करने से अत्यंत भयंकर पामा रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं गंधक वटी। इसका श्लोक है रस आर्द्रम गंधकम शुद्धम शुंठिचूर्णम च तत्समम लवंग मरीचितम च अपि प्रत्येकम तु फलम भवेत् सेंधवम त्रिफलम ग्राहम त्रिफलम च सुवर्तलम चड़क अम्लम पल दबबंदम क्षार मूलक तथा मर्दते निब्बु द्रव्यमान सप्त खरम अंशुवि भद्र प्रमाण मात्रा सर्वाजीड़े प्राणसिनी चड़कस्य अम्ल का भावे चुक्रम देहम मनीष अभि। ठीक, इसके बाद इसके घटक द्रव्य की बात करें तो इसके घटक द्रव्य होते हैं शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुंठी चूर्ण, लवंग चूर्ण, मरीच चूर्ण, सेंधव लवण, सोवर्चल लवण, चड़क अम्ल, मूली क्षार। अगर इसके निर्माण की विधि की बात करें तो एक खरल में पारद और गंधक को मर्दन कर अच्छी कंजली बनाए पहले, तथा उस कंजली को अन्य सभी द्रव्यों से सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर तीव्र धूप में बैठकर नींबू सरस से 7 भावना देकर 7 दिनों तक मर्दन करें। 8वें दिन छोटी बेर के बराबर 500 mg मतलब 4 रत्ती की मात्रा में बटी बनाकर छाया में सुखा लें और कांच पात्र में संग्रहित करें। इसका यूज की बात करें तो इसका प्रयोग सभी प्रकार के अजीर्ण रोग को नष्ट करता है। ठीक, इसका चड़क अम्ल के अभाव में चुक्र या मतलब सिरका का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गैरिक। गैरिक क्या होता है? गैरिक इज रेड ऑक्रे या एन ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है। दिस मोस्टली अर्थली वेराइटी ऑफ हेमेटाइट मिनरल। ठीक, इसका प्रॉपर्टी एंड एक्शन की बात करें तो इसका रस मधुर कसाय होता है। गुड़ की बात करें स्निग्ध विशद होता है। वीर शीत होता है। विपाक मधुर होता है। अगर इसके कर्म की बात करें तो पित्तनाशक, बल्य, ठीक, नेत्र और कफजित।
मतलब कफ जनित व्याधियों में मतलब इसका यूज किया जाता है। ठीक, और इसका ब्लड रोपर में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, गैरिक बिकम मैग्नेटिक ऑन हीटिंग, मैग्नेटिज्म कैन बी फेल्ड यूजिंग ए हॉर्स शूज मैग्नेट, सॉल्युबिलिटी इन एसिड, सॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सॉल्युबल होता है। ठीक है, और इसके शोधन की बात करें, सेल नॉट बी यूज इन फॉर्मुलेशन विदाउट सब्सटेंस इट टू बी शोधन। ठीक, इसके शोधन के लिए गैरिक लेंगे एक पार्ट और गोगुले लेंगे, मतलब मात्रा के अनुसार, भावना की मात्रा के अनुसार। ठीक है, इसके मेथड की बात करें, प्रिपेयर फॉर पाउडर ऑफ गैरिक एंड भावना ऑफ गोदुग्ध। ठीक है, मतलब गोदुग्ध की भावना देनी है, मतलब गैरिक के पाउडर के साथ। ठीक है, शुड बी गिवन 3 टाइम, मतलब 3 बार देनी है। सफिशिएंट क्वांटिटी ड्राई एंड यूज फॉर थेरापेटिक पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसकी डोजेज की बात करें तो 250 से 500 mg मतलब शुद्ध गैरिक देते हैं। इसके बाद इसके थेरापेटिक यूज और शुद्ध गैरिक नेत्र रोग, रक्तपित्त, हिक्का, बमन, विष विकार, रक्त प्रदर, मेट्रोहेजिया। ठीक है, इसके बाद ज्वर, दाहा, उदर रोग आज में इसका शुद्ध गैरिक का यूज किया जाता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, नेचर इसका मैसिव क्ले, कलर रेडिश ब्राउन होता है, स्ट्रीक रेडिश ब्राउन, फ्रैक्चर्स अनएवन, लस्चर अर्थली होता है, डेंसिटी इसकी ब्रिटिल होती है, ट्रांसपेरेंसी आपकी ऑप्की होती है। ठीक है, अब गंधक के फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले है लघु शुद्ध शेखर रस। ठीक है, इसके घटक द्रव्य हैं आपके शुद्ध गैरिक, शुंठी चूर्ण, नागवली स्वरस। ठीक है, इसकी क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, इसके डोज की बात करें तो 250 से 500 mg लेना है। ठीक है, अनुपान की बात करें सितायुक्त दुग्ध के साथ लेना है। इसके थेरापेटिक यूज की बात करें तो पित्तज सिरसूल में लेना है। ठीक है, सूर्यव्रत, पित्तज, उन्माद, दाह आदि में इसका मुख भाग में इसका यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद इसके निर्माण की विधि की बात करें तो इसमें शुद्ध सोना गेरू मतलब रेड गेरू मतलब 20 तोला लेना है, और सौंठ को बारीक चूर्ण 10 तोला लेना है, मिलाकर नागोली के पके पीले पान के रस के साथ 3 दिन तक खर्ल करके 2-2 रत्ते की गोलियां बना लेते हैं। ठीक है, इसके यूज की बात करें, पित्तजनित सिरसूल, अर्ध अवेदक, ठीक है, सूर्यावर्त आदि, मस्तक शूल, खट्टी भवन, निद्रानाश, पित्तज, उन्माद, दाह, पसीने में दुर्गंध आना, ऊर्ध्वरक्त पित्त। ठीक है, नाक में से रक्त गिरना, नाक से मतलब रक्त गिरना। ठीक है, मुँह में छाले होना इत्यादि रोग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी मात्रा की बात करें 1 से 2 गोली मिश्री मिलाकर दूध के साथ देना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की, गैरिकाय गुटका अंजन। ठीक है, इसका श्लोक है, गैरिकम सेदवम कृष्णा तगरच्चा यथो उत्तरम पिष्टम द्रविंशतो अद्भिर्वा गुटका अंजनम। ठीक है, गुटका अंजनम इष्यते। ठीक है, इसके घटक द्रव्य की बात करें गैरिक द्वारा गुटका अंजन के तो इसमें शुद्ध गैरिक, सेंधा लवण चूर्ण लेना है, पीपर चूर्ण लेना है और तगर चूर्ण लेना। ठीक है, अगर इसके निर्माण विधि की बात करें, इस तरह उत्तरोत्तर द्रव्य गुण लेकर पुनः सूक्ष्म चूर्ण कर खरल में बकरी दूध या जल की भावना दें तथा 1-1 इंच की बढ़ती या गुटका बनाकर सुखा लें। ठीक, और कांच पात्र में संग्रहित करें। इसे जल के साथ घिसकर अंजन करने से वातज, अभिष्यंत, नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, गैरिक रस क्रिया। इसका श्लोक है, मुख कड़ अच्छी रोगसु यथोक्तम पीन से विधम कुर्याद विषक समीक्षादो दोष काल बलाबलम इत कड़ रोग चिकित्सा। ठीक,
अर्थात मुख, कर्ण एवं नेत्र रोग में दोष काल के अनुसार उपचार। मुख, कान तथा नेत्र के रोगों में सबसे पहले रोग के दोष की सबलता या निर्बलता एवं काल के बलावल का ठीक से विचार कर पीनस रोग में बतलाए गए विधान के अनुसार उपचार करना चाहिए। ठीक, इसके बाद बिड़ालक। बिड़ालक नेत्रकोट के चारों ओर आँख की बरौनियों को छोड़कर जो लेप किया जाता है उसे बिड़ालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेत्र रोग में बिड़ालक लेप। ठीक है, इसका श्लोक है उत्पन्न मात्रे तरोड़े नेत्र रोगे बिड़ाल का कार्य दाह उपदेह अंशु सोप राग निवारण। अर्थात नेत्र रोग में बिड़ालक लेप। नेत्र रोग में रोग उत्पन्न होते ही जलन, कीचड़, आंसू आना, सोत और लाली को दूर करने वाला बिड़ालक लेप करना चाहिए। ठीक है, इसका बाता नेत्र शूलधन बिड़ालक लेप। इसका श्लोक है नागरम सैदवम सर्पी मंडेन च रसक्रिया निगृष्टम बातिके तदवनम मधु सेंदवम गैरिकम तथा सावरकम लोद्र ग्रष्टवृष्टम बिड़ाल का तद्वत कार्यो हरित क्या ग्रष्टवृष्टो रुजा रुजाप्या। ठीक, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि वाताजन्य नेत्र रोगों में सौंठ और सेंधा नमक के बारीक चूर्ण को घी के ऊपरी द्रव भाग को लेकर उसमें मिलाकर गाढ़ा द्रव अर्थात रस क्रिया बनाकर नेत्र के चारों ओर लेप करें। इसी प्रकार मधु, सेंधा नमक और गेरू का लेप करना चाहिए। शराब लोद्र को बारीक पीस कर घी मिलाकर बिड़ालक लेप करें। इसी तरह हर्रे के चूर्ण को भी घी में हल्का भूनकर बिड़ालक लेप लगाना चाहिए। इन लेपों के लगाने से नेत्र की पीड़िया दूर होती है। ठीक, इसके बाद पैत्तिक नेत्र रोग में बिड़ालक। इसका श्लोक है पित्त के चंदन अनंतम मंदिष्टा अभि बिड़ाल का कार्या पदम अष्टवान मानसी कालिके तथा। अतः इसका अर्थ हुआ कि पित्तज नेत्र रोग में चंदन, अनंत मूल और मंजिष्ठ अथवा पद्म काष्ठ, मुलेठी, जटामासी और कालियक मतलब चंद्रवेद इनको पीसकर ठंडा ही बिड़ालक लेप लगाना चाहिए। मतलब इनको सबको पीसकर ठंडा करके ही मतलब बिड़ालक लेप लगाना चाहिए। इसका कफज नेत्र रोग में बिड़ालक। इसका श्लोक है गैरिकम सेंधवम मुस्तम रोजनम रोचना च रसक्रिया कफे कार्या तथा छौद्रम प्रियंगु समरम शिला। ठीक, इसका अर्थ हुआ कफज नेत्र रोग में गैरिक, सेंधलवा, नागरमोथा और ग्रोचन इन सबको पीसकर गाढ़ा लेप तैयार कर बिड़ालक लेप लगाना चाहिए। इसी प्रकार मैनसील तथा प्रियंग पुष्प को पीसकर मधु मिलाकर लेप लगाना चाहिए। इसके बाद त्रिदोष नेत्र रोग में बिड़ालक का लेप। सन्निपाते तु सर्वे स्यात् बहि छड़ो प्रलेपनम पश्चिमा स्पृश्यता। ठीक है, मतलब सन्निपात नेत्र रोग में इन अलग अलग दोषों में उत्पन्न नेत्र रोगों में बतलाए गए सभी बिड़ालक लेपों के योग को एकत्र पीस कर आँख के बाहर लेप करना चाहिए और बरौनियों पर लेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। वर्ड कर लेप। इसका श्लोक है धाम्यक अश्वत्थ निचुल मूलम लाच्छा सम गैरिका सहेम च अमृता संग काशी सम च इति वर्डकृत। अर्थात इसके घटक द्रव्य की बात करें जिसमें धाम्यक पीपल की लाख, बेत का मूल, लाही, गेरू, नागकेसर, अमृता संग, काशीस। ठीक है, ये सब हमारे घटक द्रव्य है। अगर इन द्रव्यों का लेप करने से स्किन का वर्ड अर्थात कलर अपने प्राकृत रूप में आ जाता है अर्थात नेचुरल रूप में आ जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।